एक्स मुस्लिम हम्म होने से पहले मैं हम्म सुन्नी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था। तो मेरे पास हम्म। जो अभी राइट नाउ रिवायत है, वो सुन्नी फ़िक़्ह से है। लेकिन मैं अगर आपको आपको अपना जी, पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना कि अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्सनली हम मेरी जो पहले स्टार्टिंग थी ना वो अहले सुन्नत से ही था, ठीक है ना? उसके बाद हुँ, मैंने वो खुद पढ़ा, रिसर्च किया तो मुझे जो ये मसलिक है ना अहले तशय्युअ ये मुझे हकीकत के ज़्यादा करीब लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी जो आल है वो आल में से जो बेहतरीन मतलब कि सबसे करीबी तो उनकी बेटी होती है ना, बेटी के बाद हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। तो जो लोग इनके साथ अगर जंग कर रहे हैं तो पंजतन हमें की आप इस बात साइड कर पर रहे हैं, यस, यस, पंजतन की। पंचतन पाक, ठीक है? तो हमारे हुँ, लिए पंचतन पाक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इनके अपोज़िट है वो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है, इनसे कम इम्पोर्टेंट है। फिर मेरी फीलिंग्स इस साइड पर हुई देन मैं एटलीस्ट कहूँगा तो अपने आप को एज़ अ मुस्लिम लेकिन मेरी जो फीलिंग्स हैं वो इस साइड पर ज़्यादा है। आप बात समझिए सर मेरी? चलें। तो आपने हुँ। जो है ना अपना एक मिला-जुला खुद का एक दीन अख्तियार करके और तैयार कर लिया है और आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं, ऐसा मैं समझा हूँ। डिस्क्लेमर हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, दुनिया में जितने भी अरबी गुलाम हैं, सभी की सोच और समझ एक निश्चित दायरे में रहकर काम करती है। ये अरबी गुलाम खुद को सबसे ज़्यादा अच्छा और दूसरों को सबसे ज़्यादा ख़राब समझते हैं, क्योंकि इन लोगों को बचपन से ही ऐसी तालीम दी जाती है। इन लोगों का शुरू से ही ऐसा माइंड वॉश किया जाता है, जिसके चलते ये लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। चाहे इन लोगों की दीन की किताबें हों या चाहे इन लोगों के आलिम हों, सब के सब एक मोमिन को ज़ॉम्बी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इन अरबी गुलामों की हरकतों के बारे में जरा सी भी कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो शख्स इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये अरबी गुलाम दूसरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने में जरा सी भी कोई गुरेज नहीं करते, पर ये लोग अपने खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। आइए देखते हैं एक पाकिस्तानी टीचर जो एक्स मुस्लिम समीर की लाइव स्ट्रीम में आया है, अपने आप को इंसानियत से भरा हुआ बताने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी बातों से नफरत और कट्टरता साफ झलक रही है। जिस तरह ये बंदा जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि जो मुनाफिक नहीं है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। जी, शाहजहान खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप प्यारे भाई सर आप मोमिन हैं? हाँ जी, मोमिन। चलें, माशाअल्लाह। जी सर, बोलें, क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे एक छोटी-सी कंप्लेन है आपसे, मुझे वो करनी थी इधर। सर, कंप्लेंट तो जो है हमें भी बहुत सारी है, लेकिन क्या करें, जो मौज़ू है उस पे बात करना भी ज़रूरी है ना। अ, सर मौज़ू मैं अभी-अभी आया हूँ तो मुझे मौज़ू का तो पता नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड है आप लोगों की ये जो क्या नाम है मूवमेंट है, इसके रिलेटेड ही है। चलें, मैं अपना दिल बड़ा कर लेता हूँ आज आपके लिए। हम इस पे टॉपिक पे अपने बात कर लेंगे, पहले आप अपनी कंप्लेंट बता दें क्या है? हाँ, बस सर 2-4 मिनट दे दें सर मुझे। मैं तो सर सर इधर 4 मिनट में अगर आप कंप्लेंट बताएँगे तो सॉल्यूशन होने में तो 4 साल नहीं, लग जाएँगे नहीं, फिर। नहीं, कंप्लेन तो अभी मैं आपको कुछ सेकंड में बता देता हूँ। अच्छा, जी बताएँ। जी, मैं इधर पाकिस्तान में मतलब एक छोटा-मोटा टीचर हूँ। मैंने अपने सराउंडिंग में एक चीज़ नोट किया सर, कि कुछ जी, यंगस्टर्स ना जो आप लोगों की वीडियोज़ देखते हैं और वो इस तरह की ना बातें करते हैं कुछ इस तरह की, ठीक है? अब मैं कोई जी, इतना मज़हबी नॉलेज तो रखता नहीं हूँ कि मैं आपके साथ इस टाइप की डिबेट करूँ और आपको शायद हरा पाऊँ, ऐसा मुमकिन मैं मुझे लगता नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा मुस्लिम हूँ। जुम्मा पढ़ लेता हूँ, कभी-कभार नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है? जी, तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो लोग जो है ना जिस तरीके की बातें करते हैं, एक नंबर 1 उनके लिए डेंजरस है, ठीक है? हमारी कल्चर के हिसाब से, ठीक है? नंबर 2 अगर मान लो कि अगर वो सिक्योरिटी में रहते हैं, चले मान लो कि उनको कोई इस तरीके का कोई इश्यू नहीं आता, देन अगर वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। अब सोसाइटी से जब डिस्कनेक्ट होंगे ऐसे बच्चे, अगर चांदे के अगर मान लो कि अगर 1000 में से 2 बच्चों ने ऐसा किया, अब उनका पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी। ओवरऑल इतने सारे इश्यूज़ हैं, एक वो एक ऐसा इश्यूज़ में डाल देंगे कि जिससे उनकी टोटल जो लाइफ़ है, वो हेल हो जाएगी। अब ना वो इस मुल्क में ज़्यादा प्रैक्टिकली उनके सर्कल ही जब सारा टूट जाएगा देन वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है ये यंगस्टर्स के लिए डेंजरस है आपकी ये जो है मूवमेंट आप कह रहे थे शायद। मैं थोड़ा-सा एड्रेस कर लूँ सिद्धार्थ भाई क्योंकि सोशल सेक्टर में क्योंकि जी, जी, ये जी। कर रहा हूँ तो बस 2 पॉइंट इन्होंने कहा एक्चुअली कि हुँ, एक तो उन पे जान पे बात आ सकती है या फिर उनका सोशल जो लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? यही दोनों कंसर्न आपके हैं। तो जी सर। उनका अगर जान कोई लेगा मतलब सपोज़ उनके जान के पे अगर खतरा आएगा तो किनके वजह से खतरा आएगा? मतलब उनका जान लेंगे कौन? बिल्कुल
देखिए सर, एक प्रॉपर एक वो मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं जिनकी प्रॉपर एक फीलिंग नहीं, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल आंसर दे सकते, उनका जान लेगा कौन, सर खतरा कौन है? मैं आपकी सर फीलिंग्स को हर्ट करूंगा तो आप लेंगे ना, सिंपल सी बात है कि आप में भी ज्यादा देखिए देखिए, अग्रेसिव हो जाएंगे। आप नहीं नहीं, आप ये रीजन दे रहे हैं कि उनका जान लेना क्यों सही है, मैं ये रीजनिंग नहीं मान रहा हूँ, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि जान लेगा कौन? देखें, जिनकी वो फीलिंग्स को हर्ट करेंगे एज अ मुस्लिम्स के अगर ऊपर वो बात करेंगे, जैसे आपकी डिबेट में ज्यादातर जिस मजहब को क्रिटिसाइज किया जाता है, आई थिंक मुस्लिम को किया जाता है, अगर वो मतलब वो मुस्लिम मजहब की, वाले ना, मतलब वो मजहब वाले जिनके फीलिंग्स हर्ट हो रहे हैं, राइट? जाहिर सी बात है। उनका अगर चलो जान नहीं ले सके, उसका उनका जो मतलब सोशल लाइफ है सो उनको इम्पैक्ट करेंगे, कौन इम्पैक्ट करेगा? 100%। इम्पैक्ट कौन करेंगे? इम्पैक्ट करने वाले, उनको सोशल लाइफ को खराब करने वाले कौन होंगे? देखें, जो एक जैसे लाइक मैं अपने कंट्री की बात करूं, हमारा जो प्रॉपर एक देख रहे हैं सिद्धार्थ भाई, सारी। हाँ। सिद्धार्थ भाई एक्चुअली एक सेकंड, एक्चुअली सिद्धार्थ भाई, ये जो क्यों मैंने ये क्वेश्चन जी पूछा जी। कि एक्चुअली इनको भी हाँ। पता है कि शा- प्रॉब्लम शाहजहान। कहाँ पे है, इनको शाहजहान भाई को भी पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, नहीं नहीं, वहां पे तो रास्ते पे तो कुत्ता कुत्ता बैठा ही है, कुत्ता प्रॉब्लम नहीं है जो काट रहा है लोगों को, तुम जा रहे हो ना, तुम अपने रास्ते से काम से, तुम्हारा तुम्हारा दिक्कत है, समझ रहे हो सिद्धार्थ भाई? जी, जी। और ये मैं समझता हाँ, हूँ कि जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना कि हम प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय प्रॉब्लम से डर कर के प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मेरे ख़्याल से ना उस वक़्त ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है माशरे में। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे और प्रॉब्लम के साथ आप एडजस्ट करेंगे और आप उसको एक तरीके से अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाएगी और इसीलिए 1400 साल से ये प्रॉब्लम जो है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। तो प्यारे भाई हम लोग जो है ना इस समाज के ठुकराए हुए और भटकाए हुए और एक तरीके से जो है पूरी दुनिया में दर-बदर घूमने वाले वो चंद बेवकूफ़ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ तो किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कौम मज़ीद आगे इस तरीके की प्रॉब्लम में, परेशानियों में उलझी रहे या भटकती रहे। इसलिए हमने ये इरादा किया है कि हम जिस अकीदे की वजह से वो किसी की जान लेंगे या जिस अकीदे की वजह से वो किसी का सोशल बायकॉट करेंगे, हम उस वजह की हकीकत और सच्चाई उन लोगों को बताएँ। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो एक ऐसे दीन के लिए किसी की जान लेना पसंद करते हैं या नहीं, या ऐसे किसी दीन के लिए किसी का सोशल बायकॉट, अपने सगे भाई को बायकॉट करने से, सगी बहन को बायकॉट करने से, सगे माँ-बाप को बायकॉट करने से बचते हैं या नहीं बचते हैं, जो कि दीन पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिपेंड है और एक इंसान की मनगढ़ंत कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वही काम हम कर रहे हैं प्यारे भाई। सर, ये आप समझते हैं ना कि ये वाली जो चीजें हैं सारी मन घड़ते हैं, ये आप समझते हैं। आप जैसे लोग आटे में नमक बराबर भी नहीं है। ये प्रूव आप होता है मेरे भाई, ये प्रूव नहीं होता चले। है, हम सिर्फ समझते नहीं है। चलें, हम तो इस हम्म, बात को तस्लीम करते हैं कि चलें हम ऐसा समझते हैं। तो क्या हम्म। अब ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आकर के हमको गलत साबित करें और हमें ये समझाएँ कि जैसा आप समझते हैं वो गलत है, असल में हकीकत ये है और ये रहा उसका प्रूफ। तो फिर कोई मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं समझा एक्चुअली पाता? सिद्धार्थ भाई, इन्होंने कहा था कि ये टीचर है, फिर से आपके स्टेटमेंट के बीच में इन्होंने एक बात घुसाया कि आटे में नमक के बराबर, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग तादाद में कम है, या फिर ये ऐसा ही कुछ डिस्कशन है ना आपका, खान भाई, हाँ सर, कि हम आप लोग मेरी कम बात है? सुनिएगा ना सर। सर देखिए ना, मैं एक एज अ अरे जिस अरे, जो वन बाय वन चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं। आपने एक ओके। स्टेटमेंट दिया कि आटे में नमक के बराबर, राइट? हम लोग हम्म, एक स्टेटमेंट आपने दिया ना कि हम लोग तादाद में कम है। तो आप एक चीज बताइए, कोई एक सच्चाई, अगर हम्म, सपोज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हम्म। झूठ चीज को मानते हैं और दुनिया में एक पर्सन जो है वो सच बोल रहा है, तो क्या उस एक पर्सन का सच जो है झूठ हो जाता है करोड़ों लोगों के झूठ मानने की वजह से? सर, मैं आपसे इस बात पे तो डिबेट ही नहीं करना चाह रहा ना, क्योंकि मेरे पास इस चीज पे नॉलेज नहीं है कि नहीं, सच क्या है और झूठ क्या है। फिर नहीं 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 नहीं, नहीं फिर आप एक नहीं। यहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है वो उस डिबेट पे मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हम्म, करोड़ों लोगों के बीच में करोड़ों लोग अगर एक गलत चीज को सही मानते हैं और एक बंदा भी जो सच हम्म, बात बोलता है, उस एक बंदे का सच बात सच ही रहेगा, वो करोड़ों लोगों का झूठ झूठ ही रह जाएगा। क्योंकि जब हम्म, जब पहली बार एक बंदे ने कहा था ग्रीस में कि नहीं, ये दुनिया जो है ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है, ये जो दुनिया घूम रही है, सूरज खड़ा हुआ है,
तो उस टाइम पे उस ज़माने में हज़ारों करोड़ों लोग ये माना करते थे कि दुनिया खड़ी है, सूरज घूम रहा है। लेकिन ब्रूनो को जला के मार दिया गया था बस ये सच बोलने की वजह से। उस टाइम पे भी करोड़ों लोग ये मानते थे कि दुनिया दुनिया जो है ठहरी है, सूरज घूम रहा है, लेकिन ये हुँ। तो फैक्ट नहीं था। ज़्यादा लोग क्या मान रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है, वो सच्चाई ही रहेगी, भले ही वो एक बंदा ही क्यों ना माने। तो वो जो सर आटा मैं में नमक की बात आपने की आपकी थी, बात वो गलत आपकी है। बात की वेरिफिकेशन जो है समृत भाई, मैं कुरान से ही कर देता हूँ। कुरान खुद कहता है कि तादाद का ज़्यादा होना इस बात की बिल्कुल अलामत नहीं है कि वो हक पर है। खुद कुरान कहता है सर। आप तो कुरान पर बिलीव करते हो ना? आपको कुरान खुद जी। इस बात को डिनाई कर रहा है। हुँ। अगर किसी भी चीज़ का हक होना तादाद पर मबनी है, तो मेरे भाई फिर इस्लाम से ज़्यादा हक पर तो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि ज़्यादा तादाद तो फिर उनके मानने वालों की है। आप सर ना मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे मैंने जो सवाल किया ना, देखें, टू द पॉइंट मेरा ये आंसर है कि आप इंसानियत की हेल्प करना चाह रहे हैं ना आपकी नज़र में, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ये जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, तंजीम है या जो भी एक्टिविस्ट आप काम कर रहे हैं, ये फ़ायदे की जगह पर डेंजरस मुझे दिखाई देती है। तो मैं इसकी एक शिकायत आपके सामने रखी है, मुझे उसका सॉल्यूशन आप दें। आपने मैं आपने अभी तो ये आंसर नहीं दिया है, वो डेंजरस ज़ोन कौन है? वो डेंजर बन कौन रहा है? आपने तो ये आंसर किया ही नहीं। वो डेंजर आप किसको डेंजर बोल इसको रहे हैं आप? खुशकिस्मती समझें। देखें सर, आप इसको खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें, जो रिलीजियन है, ये हमारी इस स्टेट की कल्चर वैल्यू के साथ, इंसान की अरे, हर अरे! ये पर्सनल तो और फिर दूसरे प्रोफेशनल लाइफ के डिस्कशन साथ पे जुड़ जा रहा चुका है, है। ये जुड़ फिर से चुका तो है। दूसरा डिस्कस नहीं, एक यार सेकंड, नहीं, एक नहीं, यार नहीं, नहीं, आपकी मैं उधर स्टेट ही खड़ा हूँ कि आपकी स्टेट एक जो है इंसान वो है। मबनी एक है। एक मिनट। सुनो सुनो सुनो, आपकी स्टेट मबनी है मजहब के ऊपर। इसीलिए हुँ। मेरे भाई आपकी स्टेट के अंदर ना तो किसी तरह की तरक्कियात हैं, ना किसी तरह के मामलात हैं, ना किसी तरह के माशरात हैं। पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, वो इतनी माजूर है, इतनी कमजोर है और इतनी जो है मुफलिसी में जिंदगी गुजार रही है कि उनको 2 वक्त की रोटी का आटा तक मैसर नहीं हो रहा है। मसला क्या है इसका? और इसका रीज़न क्या है मेरे भाई? इसका रीज़न यही है कि आपकी स्टेट ने अपने आप को एक मज़हबी स्टेट बना करके रखा हुआ है। जबकि जहाँ से आपका ये मज़हब बना, जिसका ताना-बाना बुना गया, जहाँ से ये चला, जहाँ से आप इस मज़हब को लेकर के आए, जहाँ से आपने कुरान लिया, जहाँ से आपने सुन्ना लिया, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत पहले ही नकार दिया है। और वो आज जो है ना पूरी दुनिया के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज वो अपनी मुल्क के अंदर गैर मुस्लिमों के जो इबादत गाह है वो भी बना रहे हैं। वो डिस्को उन्होंने खोले हुए हैं, शराब का वो धंधा कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम वो लागू करने वाले हैं, विमेन को ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने दे दिए और मेरे भाई शराब उन्होंने हलाल कर दी। आप आज भी अपने मुल्क को एक मजहबी मुल्क बना करके इस्लामी जमहूरियत के नाम से चला रहे हो। मैं मुल्क के बारे में बोल रहा हूँ और मुल्क के जो हुँ। चलाने वाले लोग हैं, मुल्क के जो आपके एक तरीके से सरदार हैं, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। वो कटोरा लेकर के उन्हीं के सामने लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। जो लोग जो है पूरी दुनिया की तरक्की में अपना हाथ बटा रहे हैं और उनके साथ शाना-बशाना चल रहे हैं। तो आप क्यों सर नहीं ये सोच छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहते? सर, ये जो आप इकोनॉमिकल इश्यू बता रहे हैं ना, एक स्टेट का मज़हबी होना, इस चीज़ का जो डिफेंड है ना, वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। हम जैसे लोग भी, बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो कहते हैं कि स्टेट को सेकुलर होना चाहिए, इंसान का जो मज़हब है वो, ये इस तरह की सोच पाकिस्तान में बहुत पाई जाती है और ये इंक्रीज़ हो रही है कि स्टेट को वाक़ई किसी एक मज़हब के नाम पे नहीं होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि एक स्टेट अगर सेकुलर होती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो सारे मज़हब के लोग हैं, वो जिसके साथ फीलिंग्स अटैच हैं या जिसका जो अकीदा है, वो महफूज रहेगा, वो हर बंदा उसको दिल से मान सकता है। इस नहीं चीज़ तो पे तो आपकी मैं भी मज़हबी एग्री करता स्टेट हूँ, में इस चीज़ को मैं भी गैर एग्री करता हूँ। मुस्लिमों के अकीदे की क्या जगह है? आपके यहाँ हिंदू 27% था, गैर मुस्लिम सनातनी नहीं, हिंदू जो आप सर था वो मेरी बात को 27% था। सर सुनिए ना, समीर साहब, 27.5% था, वो मी आज घट कर के 1% से भी कम क्यों रह गया है? 100% आपकी बात सही है समीर साहब, आप मेरी बात को समझे नहीं है कि इस चीज़ की, इस तहरीक की मैं भी सपोर्ट करता हूँ, जो कि अभी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे तबके में, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, मजहबी स्टेट नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ की मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन
जो आपकी एक्टिविस्ट सिस्टम है, इस एक्टिविस्ट सिस्टम में प्रॉपरली एक रिलीजियन के को टारगेट किया जाता है, जिस बेस पे बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। उन हजारों में से कोई एक बंदा जब डायरेक्टली, जैसे आप कैमरे के पीछे बात कर रहे हैं, अगर कुछ लोग फेस टू फेस बात करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स, और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखी कि लोग डिस्कनेक्ट होते हुए मैंने देखे। जस्ट आपकी वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, मे बी आप जैसे और भी हैं, काफी सारे लोग हैं, उनको उनका सोशल अरे नेटवर्क भाई अपने सिंपल सा करीबी लोग दूर जा क्वेश्चन रहे हैं। है, सच्चाई सुन के कोई अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा और तलवार लेके दौड़ रहा है, तो जो जो दौड़ रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो आइडियोलॉजी उसके अंदर डाला गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन खान भाई, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो एक इस्लामिक स्टेट में एक बंदा, चलो कोई उल्टी सीधी बात नहीं करता, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहा है अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, बस उसके अंदर डिसबिलीव है, ठीक है, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो खुद से बिलीव नहीं करता है, आपके हिसाब से वो जस्टिफाइड है? वो बंदा कर सकता है? कोई एक्टिविस्ट नहीं है वो एक्टिविस्ट नहीं है, देखिए, बस उसको अगर बिलीव नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल आंसर दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मे, अगर कोई डिसबिलीव मेरे मेरे करता पॉइंट है, पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है, उसको नहीं कुछ कहना चाहिए, उसकी मर्जी है। आपके हिसाब से, राइट? यहाँ पे लेकिन आप, 99% ऐसी सोच नहीं है। अरे यार, नहीं, मैं नहीं, नहीं, किसी नहीं। और का सोच पूछ रहा इच्छा हूँ तो फिर। भाई यही रहते हैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, सही जगह पे लाए हो। ठीक है, आपके मुताबिक जो है, अगर कोई डिसबिलीव करता है, लेकिन कोई मसला क्रिएट नहीं करता, कोई एक्टिविज्म नहीं करता, किसी और को परेशान नहीं करता, बस वो अपने अपने में मस्त है, तो वो जो है शाहज़ैन खान भाई के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी के लिए वो मसला है और कोई ये हुक्म दे के इसको जान से मार दो, सिर्फ इस हम्म, वजह से, इस बिना पर कि उसने डिसबिलीव किया या उसने इस्लाम को छोड़ दिया, तो क्या हम्म। ये आपके लिए जस्टिफाई है? नहीं, ये मेरे हिसाब से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गलत है। हर इंसान की मर्जी, पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी बिलीव करे। लेकिन आपके रसूल अल्लाह तो हुक्म देते कि उसको कत्ल कर दो। ये कोई ऐसी हदीस होगी जो आप दिखा देंगे मुझे, जो कि होती है वो अपनी पुरानी वाली, फेक वाली? पुराने वाली मीन्स सही बुखारी में बिलीव करते हैं आप? सही बुखारी के ऊपर बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन उलमा कहते हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जिनके ऊपर कुछ है इश्यूज। ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मैं आपको एक नहीं, मैं आपको मल्टीपल नरेशन दिखा देता हूँ और मल्टीपल किताबों से दिखा देता हूँ। जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसाई, अगर सबसे एक ही मतन आपको मिल जाए और ऐसा ही मिल जाए कि नबी ने यही इरशाद फरमाया है, तो आप नबी को क्या गलत मानेंगे? भाई, अगर एक इंसान किसी और मजहब पे बिलीव करता है तो उसको मार दो, ऐसे? नहीं, किसी और मज़हब पे नहीं। एक इंसान डिसबिलीव करता है, उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो इस्लाम को नहीं मानता है। आप मानेंगे नबी को गलत, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब वो इस्लाम नहीं मानता है, वो कोई और मजहब फॉलो करता है, तो इसलिए उसको मार दें, देखिए राइट? भाई, आपको नहीं, अभी बात समझ में आ गई हम्म, थी और आपने खुद कहा कि पर्सनल तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसके बाद आपसे सवाल किया कि हम्म, ठीक है, अगर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स हम्म, ये कहे कि ये डिसबिलीव करता है, हालाँकि किसी तरह का एक्टिविज़्म नहीं करता, हम्म, किसी तरह से लोगों को परेशान नहीं करता, उनको नहीं कहता कि तुम भी इस्लाम को छोड़ दो या अपने मज़हब को छोड़ दो, और अगर फिर भी वो ये हम्म, कहता है कि सिर्फ़ डिसबिलीव करने पर इसको जान से मार दो, तो ये सही है या गलत है? आपने कहा नहीं, मेरी नज़र में वो गलत है। और जैसे ही मैंने आपको हम्म। ये कहा कि आपके रसूल ने ये इरशाद फरमाया है, तो सर आप इधर-उधर भागने लगे। तो ये हिपोक्रेसी क्यों मेरे भाई? ये क्यों? ईमानदारी मुझे क्यों नहीं है? और एक आप हिपोक्रेसी आता है सिद्धार्थ प्रूफ भाई, इस दिखा। पे ऐड कर दूं, एक सेकंड, और एक जी। यार, हिपोक्रेसी आता है कि, इसमें एक समीर सर, सेकंड पता एक क्या सेकंड इशू होता भाई, है? अरे भाई एक हम्म, सेकंड दीजिए ना, बस एक सेकंड, और एक हिपोक्रेसी आता है, कहीं पे भी आप अगर ऐसे हदीस या कुरान के आयत, अगर ऐसे हदीस के बात करें जिस जो इनके सपोर्ट में जाता है, इनको कभी ये फील नहीं होता कि ये हदीस भी गलत हो सकता है, लेकिन जो हदीस इनके अगेंस्ट में चला जाए तुरंत ये बोलता है ये हदीस भी गलत हो सकता है। भाई ऐसा मत किया करो, किसी भी हदीस के बारे में जिनके बारे में आपको पता नहीं है वो गलत हो सकता है, गलत है, मत बोला करो यार, ये बहुत गलत बात है इस्लामिक अकीदे से भी। एग्ज़ैक्टली, जी सिद्धार्थ भाई। एग्ज़ैक्टली सर। ले भाई, सुनन नसाई की हम्म, हदीस है मेरे प्यारे भाई, सुनन नसाई की रिवायत है और रिवायत नंबर है 4059, हम्म, जहाँ पर इब्न अब्बास जो है वो रिवायत करते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल हसन ने इरशाद फरमाया, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, जो अपना मजहब छोड़ दे उसको मार डालो। अरबी मतन आप देखें, मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल ले उसको कत्ल कर दो। नो इफ एंड बट, एक्टिविज्म करे, इस्लाम के खिलाफ साजिश करे, जंग उस करे, टाइम ये पर करे, वो करे, ताउन करे, सुने मेरी बात एक मिनट, हम्म, ताउन करे, ऐसी कोई शराइत है ही नहीं, सिंपल, हम्म, इस्लाम छोड़ा कत्ल कर दो। हम्म, चलें जी, सुनन इब्न माजा पे आ जाते हैं जी। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2535 कहती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम इब्न अब्बास दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर चेंज हिज रिलीजन एग्जीक्यूट हिम।
इसके बाद आ जाते हैं सब वापस सुनन नसाई पे 40-61 है सेम, whoever changes his religion kill him। इसके बाद आ जाते हैं सर जो है सुनन नसाई की 40-62 पर, सुनन नसाई की 40-63 सर सेम, सुनन नसाई की 40-64 सर सेम। अच्छा जी आगे चलते हैं, मोत्ता इमाम मालिक, चेंज हिज दीन, स्ट्राइक हिज नेक। Yahya related to me from Malik from Zaid ibn Aslam that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may Allah bless him and grant him peace, said if someone change his deen, क्लियरली लिखा है दीन, स्ट्राइक हिज नेक। जी मेरे भाई बता दें अभी क्या मसला है, क्या प्रोसेस करना भी चाहिए? बता दिया गया। यार इस चीज के ऊपर एक बार मैंने पढ़ा था कि ऐसा था कि उस टाइम पर कुछ लोग ना झूठे मूठे मुस्लिम बन के उस टीम में शामिल हो जाते थे सहाबा कराम की, और वो जो उसके सिक्योरिटी देखिए मनगढ़ंत बातें हम सुने एक काम रेफरेंस नहीं, बोलने दे अच्छा तो भाई पूरा बोलने दे। हाँ जी जी सर, बोलो। जितना मैंने पढ़ा है सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते थे, जिस वजह से वो लोग जो थे मतलब बेईमान थे, सच्चे मुस्लिम नहीं होते थे, और वो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते थे, जिस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन लोगों को ढूंढ के मार दो। सर अब मुझे बता दें कि क्या ये हदीस में ये लिखा हुआ है कि जो लोग तुम्हारे अंदर शामिल हो जाते हैं और मुनाफिक हैं उनको कत्ल कर दो, या ये लिखा हुआ है कि जो लोग इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो? क्योंकि जो जिन मैंने लोगों की पढ़ा आप है सर, बात कर उसमें रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है सुन ले मेरे भाई, सुन ले मेरे भाई, आपको जी टर्मिनोलॉजी का तो पता ही होगा ना कि हर एक टर्म के लिए एक वर्ड होता है, और मैं आपको वो सारे वर्ड इस्लाम से बता सकता हूँ। वो लोग जो मुसलमान होते नहीं थे लेकिन मुसलमान होने का दिखावा करते थे और मुसलमानों के बीच रहते थे मगर होते थे गैर मुस्लिम, उन लोगों को मेरे भाई मुनाफिक कहा जाता है। वो दीन छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने दीन हाँ कभी सर, अख्तियार किया ही नहीं, वो मुनाफिक हैं। ठीक है। ठीक दूसरी बात, वो लोग जो दीन छोड़ चुके हैं उनको मुर्तदीन कहा जाता है, जो दीन एक्सेप्ट करते हैं उनको मुस्लिमीन कहा जाता है। क्या यहाँ पर ये लिखा हुआ है किल द मुनाफिकीन, ये लिखा हुआ है whoever change his religion then kill him? और क्या ये पर्टिकुलर एक ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, या ये सारे उन लोगों, ये जनरल स्टेटमेंट है सब लोगों के लिए कि जो भी छोड़ दे, whoever का मतलब होता है कोई भी, एनीबडी। समीर साहब, इस तरह की कुछ एक दो जो हदीसें थी ना, उनके बारे में मैंने अपने एक उलमा से जिक्र किया था कि सर ये बात जो लिखी हुई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, दिमाग में लग नहीं रही। उन्होंने मुझे एक सिंपल आंसर दिया था जो कि मुझे थोड़ा डिफेंडेबल लगा, मुझे लगा कि ठीक ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मल्टीपल पॉडकास्ट आप देखते हैं, उसके से अंदर इससे एक क्लिप 30 सेकंड का आपके सामने आता है, तो आपको लगता है यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन जब आप 1 घंटे का वो सुनते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं था। तो हर एक हदीस के पीछे एक प्रॉपर तफसीर है, तफसीर के पीछे एक प्रॉपर उस टाइम की चेन ऑफ ये चीज़ है कि ये किस टाइम बात कैसे लिखी गई और कैसे बोली गई। जिसकी आपकी बात आप आ बात गई है, कर रहे पर मैं सिद्धार्थ भाई बस आप एक एक क्लिप चीज से ऐड तो कर नहीं ना दूं वो यहाँ बात? पे। मैं बस एक चीज ऐड कर दूं, सॉरी सिद्धार्थ भाई, देखिए खान भाई, मैं सिद्धार्थ भाई के बोलने से पहले एक चीज ऐड कर दूं कि ये इस्लाम का एक फंडामेंटल ऐसा एक चीज है कि आपको 4 इमाम के बारे में पता होगा, राइट? इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम जी मालिक। तो बहुत सारी चीजों में देखिएगा इनके बीच में ना डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीजों में देखिएगा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा अकीदा है, एक ऐसा हदीस है जहां पे 4 मजहब के 4 इमाम यहाँ पे एग्री करते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा अकीदा है, whoever change his religion kill him। ये एक जेनरिक जो है हदीस है, ये लॉन्ग टर्म में बोला गया है, और जितने भी दुनिया में आलिम है इस हदीस को लेके सारे जो है एग्री करते हैं। जी सिद्धार्थ भाई, मुझे इतना ही ऐड करना था इसमें। जी मतलब बिल्कुल ये आपने जो सही आप कह रहे हैं, फरमाया ये वाली जो बात है ये ऑथेंटिक है। सर, ये 100% एंड ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो है मेरे प्यारे भाई ये मुतवातिर हदीस है, और ये मल्टीपल चैन ऑफ नरेशन के साथ जो है वो रावियों से रिवायत की गई है और कई अहादीस की किताबों में नकल की गई है, तो इसको कहते हैं सर मेरे पहली भाई बात है मुतवातिर कि हदीस। इमाम जाफर को मतलब कि जो है ना, हम उस फिरके से आते हैं, ठीक है, अहले तशीह। तो अच्छा, तो जो आप हदीसें आप पहले दिखा रहे हैं ना, ये तो हम आप ऑथेंटिक पहले है। तशी है मेरे भाई, आप जी पहले जी। तशी हैं, तो आप हाँ ये जी। बात जो है पहले बता देते कि मैं अहले तशी हूं, तो फिर मैं आपको सुन्नी जो स्कॉलर्स हैं ना उनकी रिवायतें हम्म। नहीं दिखाता मेरे आप भाई। इमाम जाफर की अच्छा, कोई ऐसी हदीस दिखाएं। आज हजरत अली को तो आप मानते हैं ना प्यारे भाई? जी जी, मानते हैं बिल्कुल। तो आप हजरत अली के हर अमल को भी मेरे प्यारे भाई फिर तो सही मानते होंगे। बिल्कुल मानते हैं। चलें, अगर मैं आपको हजरत अली के अमल में दिखाऊं कि उन्होंने कुछ एथीस्ट लोगों का, जनादिकों को जला करके, जिंदा जला करके इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, देन वो रवायत किसकी दिखाएंगे आप? वो रिवायत मैं आपको जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त वो दिखाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे पहले तो बताया नहीं मैं अहले तशी हूं, और मैं अहले तशी था नहीं।
एक्स मुस्लिम हम्म होने से पहले हम्म मैं हम्म सुन्नी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था। तो मेरे पास हम्म। जो अभी राइट नाउ रिवायत है, वो सुन्नी फ़िक्स है। लेकिन मैं अगर आपको आपको अपना जी, पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना कि अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पर्सनली हम मेरी जो पहले स्टार्टिंग थी ना वो मैं अहले सुन्नत से ही था, ठीक है ना? उसके बाद हुँ, मैंने खुद पढ़ा, रिसर्च किया तो मुझे जो ये मसलिक है ना अहले तशय्युअ ये मुझे हकीकत के ज़्यादा करीब लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी जो आल है वो आल में से जो बेहतरीन मतलब कि सबसे करीबी तो उनकी बेटी होती है ना, बेटी के बाद हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन। तो जो लोग इनके साथ अगर जंग कर रहे हैं तो पंजतन हमें की आप इस बात साइड पर कर रहे हैं, यस पंजतन की। पंचतन पाक, ठीक है? तो हमारे हुँ, लिए पंचतन पाक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इनके अपोज़िट है वो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है, इनसे कम इम्पोर्टेंट है। फिर मेरी फीलिंग्स इस साइड पर हुई देन मैं एटलीस्ट कहूँगा तो अपने आप को एज़ अ मुस्लिम, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स हैं वो इस साइड पर ज़्यादा है। आप बात समझे सर मेरी? चलें। तो आपने जो हुँ। है ना अपना एक मिला-जुला खुद का एक दीन अख्तियार करके और तैयार कर लिया है और आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं, ऐसा मैं समझा हूँ। नहीं, मैं जब इसको आपको मिला-जुला तो नहीं कहेगा जब ना। आपको सूटेबल फ़िरके या लगेगा सुनिए फ़िरकों का ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला था नहीं, ना यार नहीं, कि आप ये वाला फ़िरका जब रखना है। आपने ये मान लिया है कि अहले तशरीह हक़ पर है, तो फिर तो हुँ। अहले तशरीह के तमाम अक़ीदे आप हक़ पे मानते हैं ना? तमाम अक़ीदे या नहीं, थोड़ा बहुत उनमें से आधा-आधा मानते हैं? कुछ चीज़ें जो है ना मेरी बात सुनें। आप ये देख लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे अभी भी लगता है कि यार ये जो हमारे अहले तशरीह के जो स्कॉलर्स हैं ना, ये कुछ ज़्यादा हार्डली ले जाते हैं। लाइक जैसे उनका ओपिनियन नहीं, हज़रत अबू मैं बकर स्कॉलर्स के के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। सुनिए, हुँ, आप मेरी बात को हमेशा जो है ना, वो दूसरों हुँ, के ऊपर कन्वे करने की बात कोशिश करते हैं। ऐसा मत करें, मेरा सवाल आपसे है, आपके अकीदे से है। मैं आपसे हुँ। पूछ रहा हूँ, आप अहले तशरीह के हर एक अकीदे से मुत्तफ़िक हैं या कुछ-कुछ अकीदों से इत्तेफ़ाक रखते हैं? मैं 100% मैं एक मुस्लिम हूँ क्योंकि हमें मुस्लिम बनना हमारे लिए मैं नहीं ज़्यादा पूछ रहा हूँ इम्पोर्टेंट आप है। मुस्लिम हैं कि नहीं हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप 100% अहले तशरीह हैं? नहीं 100% नहीं उनमें से मतलब कि हक ज़्यादा ज़्यादा 80% आप कह लें कि 80% मुझे ये राइट लगती है, इनमें से चंद चीज़ें मुझे ठीक है, खराब एट लगती हैं। 80% आप अहले तशरीह की तरफ हैं और 20% कहाँ हैं आप? 20% अहले सुन्नत की तरफ के ये थोड़ा एहतराम कर तो लेते हैं, वही इनमें तो कह थोड़ा रहा हूँ ठीक है। ना कि अभी तक हुँ, हमने जो इस्लाम सुना है वो या तो शिया इस्लाम है या सुन्नी इस्लाम है। हुँ। लेकिन अभी जो है हमारे साथ शाहज़ान खान साहब हैं, जो 80% जो है वो शिया मुसलमान हैं और 20% सुन्नी मुसलमान हैं। नहीं, नहीं यानी ऐसे दोनों को बहुत सारे लोग हैं। मिला-जुला कर देखें, सुन देखें लीजिए ना, प्यारे भाई शाहज़ान भाई हाँ। प्यारे भाई आपने बोला ना, देखिए मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया ना, अब सुनें। हुँ, तो कुल मिलाकर के हमारे शाहज़ान भाई ने एक मिला-जुला दीन जो है वो 2 सेक्ट से उठा करके तैयार कर लिया है, वो उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मल्टीपल दीन से आपके प्यारे रसूलुल्लाह ने उठा करके एक दिन गढ़ के आपके सामने पेश कर दिया। जैसे कि अहले किताब जिसमें क्रिश्चियन और ज्यूस थे, नसारा और सितारा परस्त और वो जो पुराने लोग थे जो आग की इबादत किया करते थे। अच्छा मितु भाई क्या था उनका नाम? बेबीलोनियन था, क्या नाम था? तो इन सब से मज़ीद जी। चुरा-चुरा करके, कॉपी कर करके आपके नबी ने एक दीन आपको पेश कर दिया और उसमें शायद आपको कुछ नुक्स या कमी नज़र आई होगी, तो आपने अहले तशीह और आपने अहले सुन्नत वल जमात दोनों का आधा-आधा दीन उठा करके आपने कॉपी करके एक नया दीन अपने लिए इख्तियार कर लिया। आप सर कह माशाअल्लाह! रहे यू थे आर ना द कि ट्रू फॉलोवर ऑफ आप मोहम्मद। आपने अकेले ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग होते हैं जिनको अगर कोई अपने फ़िरके में चीज़ बुरी लगती है तो वो कहते हैं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इनकी ये वाली एक ठीक है। गलत तो ऐसे एक लोग गलत बहुत हैं। चीज़ बहुत लोगों के करने से भी सही नहीं हो जाती है। आपको नहीं, या तो अहले तशरीह होना होगा, या तो आपको अहले सुन्नत वल जमात होना होगा नहीं सर, और ब या बात पता आपको क्या है? सर हमारे सुनने लिए ज़रूरी जो है इसके अलावा आप अहले हदीस हो सकते हैं, या तो फिर आप जो है ना कादियानी हो सकते हैं। आप जो है मेरे भाई खिचड़ी नहीं बना सकते कि नहीं, ये ये भी आप सही, कह ये रहे भी हैं। सही। देखिए, ये समीर साहब आप कह रहे हैं। ऊपर से बड़ी बात डिस्कशन के टाइम ऑनेस्ट भी होना ज़रूरी है क्योंकि जब आपको सिद्धार्थ भाई कोई रेफरेंस देने जा रहे थे, आपके वहाँ से या फिर सुन्नियों के साइड से, आप बार-बार पूछ रहे थे कि ये हदीस का पिछला क्या है? उसके आगे क्या है? इसका सनद मतन सही है ना? ये है। पर हम घंटा भर बैठ के आपका जो आपकी दिली ख्वाहिश है या फिर आपके जो दिली फीलिंग्स है वो सुन रहे हैं। लेकिन जब हम रेफरेंस दे रहे हैं, तब आप पूछ रहे हैं कि ये सही है ना? यहाँ पे सही है ना? ये डिफरेंस है। ये डिसऑनेस्टी बहुत मुझे बुरा लगता है एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम इनको सुन्नी स्क्रिप्चर से रेफरेंस दिखाते हैं ना, तो साहब ये कहते हैं कि मैं तो अहले तशी हूँ। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप 100% अहले तशी हो, तो कहते नहीं 80% अहले तशी हूँ, 20% सुन्नी हूँ। तो सर ये हिपोक्रेसी नहीं है? एग्ज़ैक्टली और डिसऑनेस्टी की लेवल देखिए हम एकदम सर स्टार्टिंग जो हुआ था, जो एलिगेशन हम पे लगाया गया था सिद्धार्थ भाई, कि जो है डेंजरस है। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डेंजरस कौन है? किससे खतरा है? तो उससे इन्होंने बात जो है घुमा के समाज में लेके गए, उसके बाद धीरे-धीरे वो मेन डिस्कशन ही गायब हो गया सिद्धार्थ भाई।
कि एक्चुअल डेंजर कौन है, किससे खतरा है समाज को, किससे खतरा है एक एथिस्ट को। जिन बच्चों के बारे में आप बोलने आ रहे हैं कि इनको खतरा हो रहा है, कौन है वो लोग जिनसे खतरा हो रहा है, क्यों वो लोग खतरा बन रहे हैं? क्योंकि इन्हीं हदीसों के वजह से, क्योंकि आपके नबी फरमा के गए हैं कि हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, और हम इसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ भाई। अच्छा चले, मैं इनको जो है ना, देखिए हजरत अली जो है वो खुलफाए राशिदीन में से हैं, और उनको सुन्नी भी मानते हैं और अहले तशय्युअ भी मानते हैं। ये उनका अमल जो है सही अल बुखारी के हदीस से रिवायत है, इकरमा से। ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नरेटेड इकरमा से रिवायत है, अली बर्न सम पीपल एंड दिस न्यूज रीच इब्न अब्बास। अब आप कहेंगे जी वो कुछ लोग तो जो है ना वो थे जो आकर के मिल जाते थे, उसमें ये करते थे। तो सर उसका भी जवाब है, ये देख लीजिए। अगली जो रिवायत है सही अल बुखारी से ही, सर उसी के अंदर इसका जवाब मौजूद है कि वो कोई मिलने वाले लोग नहीं थे। दे वाज एथीस्ट सम जनादिका। सेम नरेशन सर, एक्सप्लेन करके उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिएगा इसकी। उर्दू में कर देते हैं सर, ये ले उर्दू 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 कहाँ से होगी उर्दू वाली वो यार? ये नहीं, हम तो उर्दू में जाएंगे सिद्धार्थ भाई, उनके मदद के लिए हम उर्दू में भी जाएंगे, पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश में क्या दिक्कत है? वो मुझे ठीक से आती नहीं ना सर। अच्छा, तब ठीक है, ओके ओके, हाँ, नो इशू। पूरी नहीं आती। कोई बात नहीं है सर, ये ले हम आपको उर्दू में देते हैं। नहीं, आपने ये जो रीजन दिया इससे साथ मैं एग्री करता हूँ, हो सकता है, लेकिन बहुत कोई आके बोलता है कि ट्रांसलेशन में गलती है, ये वो है, तब सनक जाता है एक्चुअली। हाँ, अभी आपने जो रीजन दिया है वो सही है, हो सकता है ऐसा दिक्कत। सर वो आ नहीं रही है उर्दू में, ये तो मैं आपके लिए चले पढ़ देता हूँ। आप बता दीजिएगा। देखिए मैं इतना तो समझ ही जाता हूँ। वही हदीस सही अल बुखारी की हदीस नंबर 6922 है, ये 6922। आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं अच्छा, है। हजरत अली ने एक बंदे को जला दिया, रीजन क्या थी सर? सर एक बंदे को नहीं जला दिया सर, हम्म यही मैं आपको कह रहा हूँ, पहले आप सुन लें। अच्छा आ गई है भाई साहब, ये लीजिए सर, उर्दू में पढ़ लीजिए। अच्छा जी, ये लीजिए जी। अच्छा जी, हाँ, आपने ये शुरू में जो है ना इसकी रावी के नाम है वो मैं नहीं पढ़ रहा, बस मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ कि जैद ने और उन्होंने अय्यूब से और उन्होंने इकरमा से, और उन्होंने कहा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने उनको जला दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पहुंची तो उन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो उनको कभी ना जलाता, दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, हम अल्लाह के अजाब से किसी को मौत का अजाब ना दो, मैं उनको कत्ल कर डालता, क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, उसको कत्ल कर डालो। ले सर ये देखे ना, हजरत अली ने किस रीजन से, वो बेदीन लोग थे, वो दीन बदला हुआ नहीं था ना उन्होंने। ओ प्यारे भाई नीचे क्या पढ़ा भी आपने? नहीं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओ भाई ये तो नबी पाक तुम इतनी जलेबी बनाते हो, यहाँ पे अरबी में क्या लिखा हुआ है? बेदीन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मन बद्दला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे, दीन से फिर जाओ उन्हें कत्ल कर दो, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, इसलिए मैं उन्हें कत्ल कर देता। आई बात समझ में? इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई चीज मैंने ना देखी ना सुनी। इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं? इब्ने अब्बास ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है तो तुम उनको अल्लाह के अजाब से किसी को मौत का अजाब मत दो। हाँ मैं उनको कत्ल कर डालता, क्यों कत्ल करता उनको क्यों कत्ल करता? क्योंकि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपना दीन बदल डाले और इस्लाम से फिर जाए उसको कत्ल कर डालो। और आप कह रहे हो कि जी वो नहीं थे, जबकि आपने मुझे उर्दू में कर लिया तो मैंने उर्दू में कर दिया। यहाँ पर क्लियरली लिखा है मेरे भाई जनादीक, ये देखे ये टर्म जो है जनादीक, ये कहते हैं एथीस्ट लोगों को, एथियस्ट। अच्छा एथीस्ट लोगों को। अच्छा, कुरान में भी है ऐसी कोई नहीं, कुरान में है कि नहीं है उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन ये सिनेरियो भी सुन लीजिए कौन से टाइम का ये हदीस है कि नबी के इंतकाल होने के बाद, मतलब मोहम्मद के मरने के बाद बहुत से सारे तादाद में लोग जो इस्लाम छोड़ने लगे थे। ये उस जमाने के उस टाइम का हदीस है, आप इसको थोड़ा रिसर्च कीजिए, इस हदीस का टाइम लाइन रीजन आपको पता चलेगा। और अली के वजह से बहुत सारे लोग, अली ने डरा के बहुत सारे लोगों को फिर से इस्लाम में वापस लाया था। ये उन लोगों में से भी है जिनको मारा था। अबू बकर ने जो एक पूरी मुकम्मल जंग की है, हर्बुर रिदा,
वो जंग जो है अबू बकर ने मेरे भाई की ही मुर्तदीन के साथ है, जिन लोगों ने नबी पाक के इंतकाल के बाद जो है हुकूमत को ज़कात का पैसा देने से इनकार कर दिया और इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया इस वजह से कि उनको ज़कात का पैसा ना अदा करना पड़े। तो अच्छा मेरे समीर भाई साहब, उनके साथ उनके साथ एक मुकम्मल जंग लड़ी है अबू बकर ने अपने जमाने खिलाफत में, जिसको हर्बुर रिदा कहते हैं। अच्छा समीर साहब, एक बात है कि ये जो एथियस्ट है, जहां तक मुझे लगता है कि एथियस्ट की टर्म तो कार्ल मार्क्स वगैरह के बाद में नहीं आती। उस टाइम पे लोग किसी न किसी को तो मानते ही थे, मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी भगवान को या अरे गॉड को मेरे या भाई अल्लाह को वहां मानते पर थे। जनादीक का लफ्ज है, एथियस्ट तो उन्होंने जो है वो ब्रैकेट में लिखा है आपके ट्रांसलेटर ने। एथियस्ट का लफ्ज जो है वो अरबी में नहीं है, अरबी में जनादीक है, और जनादीक का मतलब होता है वो लोग जो अल्लाह पर या किसी भी चीज के ऊपर ईमान नहीं रखते, उसको बाद में एथियस्ट कह दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। अब उन्होंने अल्लाह के ऊपर ईमान अपना जो था वो छोड़ दिया, और ये छोड़ा था उन्होंने इस्लाम से, क्योंकि नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं उनको जरूर कत्ल कर देता, एज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह's मैसेंजर, हूएवर चेंज हिज इस्लामिक रिलीजन देन किल हिम। जो अपना इस्लामिक रिलीजन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।